मेरे लिए दुनिया चुपचाप खत्म हो गई। कोई ड्रामा नहीं, कोई अलविदा नहीं, कोई गिड़गिड़ाहट नहीं, बस सन्नाटा। टीवी पर आउटब्रेक की खबरें चल रही थीं, केओस की तस्वीरें दिखा रहे थे। फिर कुछ नहीं। बिजली चली गई, मैं अंधेरे में अकेला रह गया। दिन हफ्तों में बदल गए। डिब्बा बंद खाना मेरा सहारा बन गया, डर मेरा साथी। मैं खाली सड़कों पर भटकता रहा, अपनी ही जिंदगी का भूत। सबसे बुरा था सन्नाटा। न कार का हॉर्न, न हंसी, न संगीत। बस हवा का भयानक कराहना और दूर से आती हुई मुर्दों की आवाजें। मैंने खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लिया, अपने ही डर का कैदी। खाना कम पड़ने लगा, उम्मीद टूटती गई। एक दिन मैंने उन्हें देखा, 3 लोग ढलते सूरज के सामने। वे जिंदा थे। मैं सावधानी से पास गया, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। वे एक खाली ग्रोसरी स्टोर में डेरा डाले हुए थे, बचा हुआ सामान ढूंढ रहे थे। 2 आदमी और एक औरत। वे सावधान लग रहे थे, उनकी आंखें सर्वाइवल से सख्त हो गई थीं। मैंने अपने हाथ उठाए, यह दिखाते हुए कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं अकेला हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज बोलने से कर्कश हो गई थी। मदद चाहिए थी। हम सावधान रहते हैं कि किस पर भरोसा करें। उन्होंने मुझे खाना दिया और आग के पास जगह दी। हफ्तों में पहली बार मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दी। हमने अपने सर्वाइवल की कहानियां साझा की, अपने नुकसान और डर के किस्से सुनाए। जॉन, जो पहले फायर फाइटर था, एक कुदरती लीडर था। सैरा, जो आउटब्रेक से पहले डॉक्टर थी, वह समझदार और तेज थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हमारा शक एक सावधान दोस्ताना व्यवहार में बदल गया। हमने साथ रहने का फैसला किया। एक ग्रुप के रूप में हमारे बचने की संभावना ज्यादा थी। हमने सप्लाईज के लिए स्कैवेंजिंग की। हमारे दिन भूख और मुर्दों के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष थे। एक सुबह एक घना कोहरा छा गया, जिसने शहर को एक भयानक सन्नाटे में ढक दिया। हवा भारी हो गई, सड़ांध से भरी हुई। हम कोहरे से भरी सड़कों पर चले। हमारी इंद्रियां पूरी तरह से सतर्क थीं। मुर्दे आवाज की ओर खींचे चले आते थे और कोहरे ने सब कुछ दबा दिया था, जिससे वे और भी खतरनाक हो गए थे। अचानक कोहरे से कुछ लोग निकलने लगे। उनकी आंखें खाली और सफेद हमें घूर रही थी। भागो! हम कोहरे से भागे। पीछे से मुर्दों की आवाजें गूंज रही थी। हम तब तक दौड़े जब तक हमारे फेफड़े जलने नहीं लगे और हमारे पैर दया की भीख नहीं मांगने लगे। हम आखिरकार उनसे पीछा छुड़ाने में कामयाब हुए। एक गली में गिर पड़े, हांफते हुए। मुठभेड़ ने हमें हिलाकर रख दिया। यह हमेशा मौजूद खतरे की एक कठोर याद दिलाता था। उस रात एक टिमटिमाते हुए मोमबत्ती के चारों ओर हडल्ड सैरा ने कहा, हमें कहीं सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां हम खुद को फोर्टिफाई कर सकें। कुछ मील दूर एक पुरानी जेल है। वह हमारी सबसे अच्छी चॉइस हो सकती है। हमने सुबह होते ही निकल गए। हमारा थोड़ा बहुत सामान हमारी पीठ पर लदा हुआ था। यात्रा खतरे से भरी थी। हमने मुख्य सड़कों से परहेज किया, पीछे की गलियों और उगे हुए रास्तों पर चलते रहे। एक रात एक अबैंडन्ड घर में डेरा डाले हुए एक खून जमा देने वाली चीख सन्नाटे को चीरती हुई गूंज उठी। यह मार्क था। उसने खिड़की पर कांपते हुए उंगली उठाई। वे वहां थे, हमें देख रहे थे। जेल को देखकर अच्छा लगा। ऊंची दीवारें, गार्ड टावर और एक भारी गेट। यह एक कठिन काम था, लेकिन हमने अथक प्रयास किया। मुर्दों को साफ किया, पेरिमीटर को सुरक्षित किया। धीरे धीरे हमने ठंडी बंजर सेल्स को रहने लायक जगहों में बदल दिया। हमने एक बगीचा लगाया। हरे भरे अंकुर उजाड़ परिदृश्य में आशा का प्रतीक थे। सो की संडे हमने एक रूटीन डेवलप की। काम, खाना और कहानियां आग के चारों ओर साझा की। हम एक साथ हंसे, एक साथ रोए और एक साथ अपने डर का सामना किया। हम अब केवल सर्वाइवर नहीं थे, हम दोस्त थे। परिवार। हम ठीक हो जाएंगे, जॉन ने कहा। उसकी आवाज शांत कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। अब हमारे पास एक दूसरे हैं। दिन हफ्तों में बदल गए।
हफ्ते महीनों में हम जी नहीं रहे थे, सच में नहीं, लेकिन हम सरवाइव कर रहे थे। हमारी अपनी भूमिकाएं थीं। जॉन रक्षक, सैरा हीलर, मार्क निगरानी करने वाला और मैं कहानीकार। एक दिन सप्लाईज की तलाश में हमारा सामना सर्वाइवर्स के एक और समूह से हुआ। वे हताश थे, भूखे मर रहे थे। जॉन, जो हमेशा लीडर रहता था, ने उनका हमारे साथ स्वागत किया। यह एक रिस्क था, लेकिन हम इसे लेने को तैयार थे। उनका आभार स्पष्ट था। सैंक्चुअरी पाकर उनकी राहत उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। हमने अडेप्ट होना, शेयर करना, फिर से ट्रस्ट करना सीखा। हमारा छोटा सा समुदाय मजबूत होता गया और अधिक लचीला होता गया। हमारे सुरक्षित ठिकाने की बात फैल गई और अधिक सर्वाइवर आकर्षित हुए। हमने एक सिस्टम स्थापित किया, ऑर्डर बनाए रखने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों का एक समूह। जेल, जो कभी कैद का प्रतीक थी, आशा की किरण बन गई, अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण। हमने गश्ती दल, स्कैवेंजिंग मिशन का आयोजन किया, यहां तक कि बच्चों के लिए एक स्कूल भी शुरू किया। हम अब केवल सर्वाइव नहीं कर रहे थे, हम रीबिल्ड कर रहे थे। एक साफ रात में तारों से जड़े आकाश को देखते हुए सैरा मेरी ओर मुड़ी। याद है जब हमें लगता था कि सब कुछ खत्म हो गया है? उसने पूछा। उसके चेहरे पर एक विस्टफुल मुस्कान थी। मैंने सिर हिलाया। याददाश्त अभी भी मेरे दिमाग में ताजा थी। अब हमें देखो, उसने कहा, बसलिंग कोर्टयार्ड की ओर इशारा करते हुए। हमने इस सारे अंधेरे से कुछ अच्छा बनाया। दुनिया भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हमारी कहानी खत्म नहीं हुई। हमने चुनौतियों का सामना किया, हर कोने में खतरे मंडरा रहे थे, लेकिन हमने उनका सामना एक साथ किया। हमारे साझा अनुभवों, हमारे अटूट बंधन से एकजुट होकर हमने सीखा कि सबसे बुरे समय में भी इंसानियत टिक सकती है। हम इस बात का जीता जागता सबूत थे कि मुर्दों से भरी दुनिया में भी मानवीय भावना को बुझाया नहीं जा सकता है। हम टाउन ऑफ द डेड थे और यह हमारी कहानी थी। सर्वाइवल की कहानी, रिजिलियंस की कहानी, आशा की कहानी। एक कहानी जिसने साबित कर दिया कि मौत के सामने भी जीवन अपनी सारी मेसी कॉम्प्लिकेटेड खूबसूरती में अपना रास्ता खोज ही लेता है। हम सरवाइव करते हैं, साथ में।